हेलो दोस्तों, केम छो? मजे में? वेरी गुड। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इजी है आपके पूरे बुक में, मतलब आप आंख बंद करके भी ऐसे लगा दोगे। अच्छा ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पढ़ो ध्यान से। देखो इसमें क्या बताना है। हमें कह रहा है कि हमें इसमें कौन कौन सा नल सेट है ये बताना है। ठीक है। अच्छा, नल सेट तो मालूम है ना, नल सेट को हम लोग कैसे, ऐसे फाई से दिखाते थे या फिर ऐसे ब्रैकेट बना देते थे, दो करली ब्रैकेट। इन दोनों का मतलब क्या होता था? नल सेट। अच्छा, इसको नल सेट भी बोल सकते हैं। क्या क्या? नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, या फिर वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? चाहे नल सेट कहो, चाहे एम्प्टी सेट कहो, है ना, ये तो पता ही है। एम्प्टी सेट कहो या फिर वॉइड सेट। ठीक है। और इसको कैसे, ऐसे फाई से या फिर ऐसे करली ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, ये तो मालूम है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये बताओ कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 कभी हो सकता है? देखो 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है, तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। देखे ध्यान से, देखो जैसे ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे। तो अगर इन सबको 2 से डिवाइड करो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, हाँ या ना? मतलब देखो पॉइंट में तो आएगा, लेकिन क्या ऑड नंबर आएगा? ठीक, ऑड नंबर इवन से डिवाइड करोगे तो क्या हमको क्या मिलेगा? कोई ऑड नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक नल सेट है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहला क्या हो जाएगा? नल सेट। ठीक है, नल सेट। ठीक। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बच्चों? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो इवन प्राइम नंबर तो बताए, है ना, जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, ये सब खुद के टेबल में आते हैं। तो देखो बच्चों, ये नल सेट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इवन प्राइम, इवन बोल रखा है। फिलहाल ये सब तो इवन नहीं है, प्राइम नंबर है, लेकिन ये एक लौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये क्या है? नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले वाले का आंसर तो 2 हो गया, तो दिस इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, नॉट ए नल सेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। अच्छा 3 पढ़िए। कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेस देन 5। ध्यान से देखो, x होना चाहिए लेस देन 5, और फिर कह रहा है x ग्रेटर देन 7। ध्यान से पढ़ो, देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना x ग्रेटर देन 7। तो यार एक चीज सोचो, आप ध्यान से देखो कि अगर हम ऐसे नंबर लाइन बनाए, है ना, आपने देखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो x ऐसा नंबर जो 5 से तो छोटा हो, तो 5 से छोटे तो ये सारे नंबर हो गए, 5 से छोटे तो ये सारे नंबर, और x जो है वो 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा अगर जाएंगे तो 8 9 10 ये सब आएगा। तो 1 2 3 4 और 8 9 10 जो भी है, क्या ये सब आपस में कहीं कॉमन हो सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है भैया। 1 2 3 4 और 8 9 ये दोनों बातें, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा कहीं हो सकता है? तो x कह रहा है एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। बताओ, अगर मैं खुद ही तुमसे कहूं कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी क्या होगा? एक नल सेट होगा, है ना। तो तीसरे का भी आंसर क्या होगा? ये भी एक नल सेट हो गया। ठीक। चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, y such that y is a point common to any parallel lines। अच्छा, अब देखो बेटा, जैसे पैरेलल लाइन तो पता है ना, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। देखो पैरेलल लाइन तो ऐसे चलती चली जाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। अगर इनके बीच में कोई पॉइंट चाहिए तो उसको ऐसे कट करना पड़ेगा, तो वो पैरेलल लाइन तो नहीं कही जाएगी, फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। ठीक।
तो चौथा भी क्या होगा, ये भी एक नल सेट होगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये पहला समझ में आया, बोलो हाँ या ना। आसान था कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों में क्या बताना है, हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। ठीक, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है ये बताया हुआ है। ठीक, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सके, एलिमेंट्स काउंटेबल, आप बता सको कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। और इनफाइनाइट में आप बता ही नहीं सकते कि एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहला देखो क्या बोल रहा है इसमें पढ़िए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो भैया एक महीने में, सॉरी एक साल में जो महीने होते हैं ये तो पता ही हमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके लास्ट में दिसंबर तक। तो देखो मैंने क्या बताया, इसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल काउंट करेंगे तो कितने होंगे, टोटल 12 महीने होंगे। ठीक, ऐसा समझो, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। ठीक, जे से शुरू, जनवरी से शुरू और दिसंबर पे खत्म, तो एलिमेंट्स काउंटेबल हुए। तो काउंटेबल हुए तो ऐसा कौन सा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। मैं एफ फॉर फाइनाइट और आई फॉर इनफाइनाइट। ठीक है ना, ऐसा समझ जाओगे। तो पहला तो हो गया फाइनाइट सेट। ठीक, दूसरे पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट डॉट। देखो इसमें बोल गया दिया इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखें इन्होंने ऐसे बोल दिया 1, 2, 3 फिर डॉट 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 ऐसे करके। लेकिन ये कहां जाके खत्म होगा हमें नहीं मालूम। इसका इनिशियल पॉइंट तो पता है, लेकिन ये एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट कहां है हमें नहीं मालूम। तो हमें पता ही नहीं कहां खत्म होगा। 3 के बाद 4, 5, 6 आप बता सकते हो, सबसे बड़ा नंबर ये नेचुरल नंबर है, कहां जाके खत्म होगा नहीं मालूम। मालूम है? नहीं मालूम। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, इसकी लिमिट हमें नहीं मालूम है। अच्छा थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखो उसने बोला 1, 2, 3 फिर देखो 99 से 100 तक दे दिया। तो ध्यान से देखो 1, 2, 3 फिर ये 99 फिर ये 100। आप ध्यान से देखो 1 से शुरू हुआ और 100 पे खत्म हुआ, तो एलिमेंट्स काउंटेबल है, मतलब 1 से शुरू हो रहा है 100 पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब आप बता सकते हो कि भैया 100 से, जैसे 100 है तो 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, और ये टिल कहां तक जाएगा हमें मालूम नहीं। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं 100 के बाद हमें मालूम है, कहां जाके खत्म होगा पता है, इसकी लिमिट मालूम है नहीं मालूम है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। तो 5 में क्या बोला है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब ये बात ठीक है भैया, 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जैसे मैं कहूंगा प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया है ना, और फिर 3 हो गया, और फिर 99 से पहले कौन सा नंबर आया होगा, तो 99 से पहले 97 में भी है ना, ये किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है 97। तो दिस इज द प्राइम नंबर। तो देखो 2 से शुरू हो रहा है और 97 पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि मुझे इसकी लिमिट पता है। तो दिस इज द फाइनाइट सेट। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो इसमें भी हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। ठीक, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहला बोला है द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींची जा सकती है, ये आप बता सकते हो। ऐसे पढ़ते थे हम लोग, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये कितनी भी लाइन बनाई जा सकती है, कोई लिमिट है इसकी नहीं, हमें नहीं मालूम कितनी लाइन बन जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती हैं। तो ये कौन सा सेट होगा, हाँ इनफाइनाइट। ठीक, तो पहले का आंसर खटाक से आप टिक कर लो, पहला हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा दूसरे में आते हैं। देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब भैया इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर आते हैं तो पता ही है, 26 ए से लेके जेड तक। तो ये क्या हुआ है ना, अगर मैं इसको बनाऊं भी तो ऐसे लिखोगे ना, ए बी सी डी फिर डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, ये जेड तक जाएगा। तो देखो इसकी लिमिट पता है, ए से शुरू हो रहा है और जेड पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वापस फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना, फाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर फाइनाइट सेट।
तीसरे पे आते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में बोला था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आप क्या ये बता सकते हो, ध्यान से देखो, मल्टीपल ऑफ 5, अगर मैं 5 के मल्टीपल की बात करूं तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, और ये कहां जाके खत्म होगा आप बता सकते हो? पता है इसकी लिमिट? नहीं पता। तो अगेन कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट, फाइनाइट। फिर आते हैं चौथे पे, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब आप ये चीज ध्यान से सोचो बच्चे कि इस अर्थ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी रहते हैं, ठीक, अब ये तो बहुत ज्यादा गिन नहीं सकते, क्यों नहीं गिन सकते यार, मतलब जितने भी हैं उन सब की कोई लिमिट तो होगी, करोड़ों अरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन, कुछ तो लिमिट होगी। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु रहते हैं, एनिमल रहते हैं, हम उनकी कोई तो लिमिट होगी कि इतने हैं उसमें, ठीक है। तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे? ये भी क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन 0,0। अच्छा, अब देखो बात देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या कह रहा है? 0,0। तो 0,0 मतलब ओरिजिन, ये तो था ओरिजिन, तो ओरिजिन से लेके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, है नहीं? जैसे मान लो, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा रफ बता रहा हूं, जैसे यहां पे होगा 0,0, ठीक, तो इससे होकर ऐसे, अब यहाँ पे बन नहीं रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये 0,0 है, तो इस 0,0 से पास होते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? जो इससे पास हो रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो होंगे वो क्या होंगे? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि 0,0 से पास होते हैं, ठीक। तो इसकी कोई लिमिट है? नहीं है, तो ये वापस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया ना? देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, जैसे ये यहाँ पे होता है 0,0, तो इस पॉइंट से पास होकर आप कितने सर्कल बना सकते हो? जैसे एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, फिर एक ये सर्कल हो गया, ये सर्कल, हजारों मतलब करोड़ों अरबों, कोई गिनती नहीं है कितने बन जाए सर्कल, ठीक है, जो कहाँ 0,0 से पास होते हैं। तो वापस ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें देखो हमें क्या बताना है, कौन कौन से सेट जो है वो ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है, इक्वल सेट बताना है। ए बी के इक्वल होना चाहिए, तो हमें पता है ना इक्वल सेट क्या होता था? इक्वल सेट वो होता था जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो, एलिमेंट्स के नंबर भी सेम टू सेम हो। मतलब जैसे 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट होने चाहिए और वही एलिमेंट होने चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखिए, पहला देखिए ए बी सी डी, इसमें भी देखो यही आ रहा है, ए बी सी डी आगे पीछे है, तो यस ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल सेट है, ए बी के इक्वल है, ठीक। अच्छा, इसमें आते हैं 4, 8, 12, 16, यहाँ पे 4, 8, देखो ना तो 12 है, 12 तो है ही नहीं, 16 है, फिर 18 दे दिया, तो ये क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू बी, ठीक। अच्छा, इसमें आते हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? ये सब के सब इवन नंबर, इवन नंबर है कि नहीं? और कहां तक है? 10 तक है, 2 से लेकर के 10 तक के इवन नंबर। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया? x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और x क्या होना चाहिए? 10 और 10 से छोटा। तो देखो 10 या 10 से छोटा, तो 10 तक हो सकता है, 10 से कम, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपस में इक्वल बात हुई ना, वही चीज लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, a इज इक्वल टू b, ठीक। इधर आते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल बताने हैं, तो 10 के बारे में 10, 20, 30, लेकिन इसमें 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20, 25, तो क्या ये है? नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। देखो बच्चे, इसमें क्या करना है? देखिए इसमें एक सेट दिया गया है, a में कौन से एलिमेंट है? 2, 3, और b क्या है? x इज अ सेट, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें बताना है ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक। तो भाई देखो, मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, और अगर उसमें ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं तो है, वरना
नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप सब लोग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 3 और 2 को जोड़ो फिर से 5 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, x, दोनों में x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा x प्लस 2, तो ये कितना है x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो, ध्यान से देखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज व्हाट, -2। और यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट, -3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 और -3, और यहाँ पे क्या था गया 2 और 3, तो 2 और 3 और -2 और -3 एक होता है क्या, अलग अलग बातें है ना। तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल सेट। तो पहला जो होगा यहाँ पे लिख देते हैं a नॉट इक्वल टू b, ठीक, समझ में आया ना, हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर देखो क्या कह रहा है, x says that x is a letter in the word follow, ठीक, और कह रहा y says that y is a letter in the word wolf। तो बच्चे जब मैं इसका सेट बनाऊंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो कैसे निकलेगा ये, तो देखो F O डबल L O W, देखो L 2 बार आया, O 2 बार आया, तो लिखना ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा F O L W, ऐसे तो लिखा जाएगा, ठीक, कोई भी लेटर 2 बार नहीं लिखता है। और इसी तरह इसमें भी देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी W O L F, सब ध्यान से देखो, सेम टू सेम एलिमेंट आ रहा है, हाँ या ना। तो ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा इक्वल सेट, ठीक है, आई बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर है। चलो अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों इसमें भी क्या बताना है, हमें इक्वल सेट बताना है ना, बहुत ही सरल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इक्वल सेट वो होगा जिसके एलिमेंट्स सेम टू सेम होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें B और D को सेट को देखो, 1 2 3 4, इसमें भी आया 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेट नंबर B जो है, मतलब सेट B और D ये क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक। अच्छा और कोई देखो, यहाँ पर देखो E और G देखो, दिख रहा है, इसमें भी सेम एलिमेंट आए हैं, तो E जो है वो G के इक्वल है, ये हो गया। और कोई ऐसा है जिसमें इक्वल हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इक्वल सेट हो। तो बच्चे ये हुई आपकी एक्सरसाइज खत्म। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, एकदम हलवा एक्सरसाइज है और सबसे सरल एक्सरसाइज है, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आया। तो भाई अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, ओके, थैंक यू।